एक आप पीछे राहुल जी के और मक्कड़ परिवार में पीछे जो एक विवाह शादी कार्यक्रम था, उस विवाह शादी कार्यक्रम में जो है हम पहुंच नहीं पाए थे। राजस्थान के चुनाव चल रहे थे, उसमें मेरे को पहुंचना था। काफ़ी इंतज़ार राहुल जी ने सबने करी, लेकिन राजस्थान की चुनाव की व्यवस्था की वजह से उस दिन नहीं पहुंच पाए थे। तो आज अपने क्योंकि हमारे इस इलाके में प्रोग्राम थे, तो उस बात की शुभकामनाएं देने परिवार को, और जो है परिवार से हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, आपको पता है। तो उस रूप से एक शुभकामनाएं देने पारिवारिक तौर पे आज यहाँ पे कार्यक्रम में हम पहुँचे हैं घर पे। तो यही आज का हमारा कार्यक्रम है। आज हमारा बास गांव में प्रोग्राम था और कई उसके बाद कई गांवों में समाज की आज वापसी है क्या? घर वापसी जो बात है सर वो बताइए, सुनने को नहीं। वो सही समय बता देंगे आपको। सर समय सही है, नया साल आया है। समय सही है सर, आपको दीपेंद्र जी समय भी सही है, नया साल आ चुका है, घोषणा करी। तो जो है मैं समझता हूँ कि जो आपकी जो भावना है वो जो है उस बात से, और आपकी भावना और आपकी जो चेहरे पे जो चमक है आप लोगों के, वो काबिल तारीफ है, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो एक पारिवारिक रूप से एक जो विवाह शादी के कार्यक्रम में पीछे नहीं पहुंच पाए हमारे। एक चर्चा चल रही है कि जो बीजेपी और जेजेपी के कई नेता दीपेंद्र हुड्डा के संपर्क में है, तो ये बात कितनी सच है? सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आज हमारा बड़ा अच्छा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम था बास गांव में, तो हम उस बात के लिए लोगों का धन्यवाद करते हैं। मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला समय परिवर्तन का समय है। आज जो है मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि अभी जहाँ बैठे इसे तो बिल्कुल जुड़े हैं। और हाथ से, मैंने आपको क्या कहा, बास गांव में कार्यक्रम सफल हुआ, उसका नाम था हाथ से हाथ जोड़ो। तो हम हाथ से हाथ जोड़ेंगे और पुराने हाथ वालों को भी से भी हाथ जोड़ेंगे। जो बीजेपी से मौजूदा विधायक हैं उनकी भी घर वापसी हो सकती है। देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो चर्चा है तो आप कुछ भी चलाओ, चर्चा तो नहीं, लेकिन एक चीज़ तय है, हमारा विश्वास है। और आज मैं बैठ के बड़ी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ना सिर्फ हरियाणा में बहुमत के साथ आने वाले समय में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रही है, लेकिन हांसी से भी आपके अगले जो विधायक होंगे वो कांग्रेस पार्टी। देखिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देश की सरकार को सोचना चाहिए कि अगर देश की ऐसी महिला खिलाड़ी जिन्होंने देश का इतना नाम मान सम्मान बढ़ाया हो, ओलंपिक विजेता खिलाड़ी हैं और खेल रत्न अर्जुन अवार्ड विजेता खिलाड़ी हैं, वो देश की सरकार से केवल अपने लिए न्याय मांग रही हैं। ये तो देश ऐसा है जिसमें अपनी दुश्मन की बहन बेटी को के भी मान सम्मान को अपना मान सम्मान माना गया है। महाराणा प्रताप का देश है, अपनी बहन बेटी के मान सम्मान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाला देश है। महाभारत का देश है, जहाँ बहन बेटी के मान सम्मान पे महाभारत जैसे युद्ध हुआ। तो ये संस्कृति हमारे देश की है। अगर इस बात को किसी भी रूप से राजनीतिक तरह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए था। पहली बार शुरू से हमारा ये था कि चाहे वो जो आरोपी हैं वो किसी पार्टी के सांसद हों या किसी पार्टी के मंत्री हो, उसका कोई मायने नहीं है। इस तरह का कोई आरोपी में कोई पार्टी की बात नहीं होती। सरकार राजधर्म निभाते हुए सरकार का कर्तव्य होता है न्याय करना। कहीं ना कहीं सरकार न्याय करने में इस दिखाई नहीं दी और अन्याय खिलाड़ियों के साथ हुआ है, और इसीलिए ये इस तरह की जो बात आ रही है सामने, जिसको देख के सारा देश दुखी है। हम खिलाड़ियों से कहना चाहते हैं कि इस तरह के खिलाड़ी अपने अपने पदक और अपने जो उनको अवार्ड्स मिले हैं वो अभी ना लौटाएं, न्याय की लड़ाई लड़ें। हम उनकी लड़ाई में